हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th हिंदी के चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत, इसके सारांश यानी कि समरी को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, समरी जो होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हर साल एक समरी आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक के बारे में यानी कि राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म है ये हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, और इनकी जो मृत्यु है ये हुई थी 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान यानी कि जहाँ पे वो रहते थे वो स्थान कौन सा है, तो इनका निवास स्थान जो है वो इलाहाबाद है, और इलाहाबाद का नाम बदल करके अब प्रयागराज कर दिया गया है, और ये प्रयागराज जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये आप लोग को इतना लेखक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए, अब लेखक के बारे में जानने के बाद हम लोग जान लेते हैं अपने सारांश को। तो देखिए, सारांश का पाठ ये कहता है कि बातचीत नामक निबंध आधुनिक काल के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, नाटककार एवं पत्रकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, पहला लाइन जो है, इस लाइन से हमें 2-3 बातें क्लियर होती है। सबसे पहला बात तो ये कि बातचीत नामक निबंध, मतलब बातचीत नाम का जो आप लोग का चैप्टर है वो क्या है, तो वो एक प्रकार का निबंध है। तो ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा बातचीत नाम का जो ये निबंध है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, नाटककार एवं पत्रकार बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये 2 चीजें आपका क्लियर हो जाता है। सबसे पहला चीज कि ये बातचीत क्या है, तो एक निबंध है, और दूसरा चीज कि किनके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा आगे ये है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक बालकृष्ण भट्ट ने वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया है। तो देखिए, ये जो पाठ बातचीत है, इस पाठ में लेखक यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी ने वाक शक्ति मतलब बोलने की जो शक्ति होती है उसको इन्होंने ईश्वर का एक वरदान बताया है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है और ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देता है। उसके अलावा आगे ये है कि भट्ट जी कहते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होता तो यह संसार हमें गूंगी प्रतीत होती और न जाने इस गूंगी संसार का क्या होता। तो आगे जो हमारे लेखक यानी कि भट्ट जी है वो ये कहते हैं कि अगर सोचिए कि मनुष्य में वाक शक्ति यानी कि बोलने की क्षमता न होता तो ये जो हमारा संसार है ये हमें कैसा प्रतीत होता, तो पूरा संसार हमें लगता कि ये पूरा संसार क्या है, गूंगी है, और न जाने इस गूंगी संसार का क्या होता। आगे लेखक कहते हैं कि बातचीत वक्ता को भाषण की तरह इधर उधर की फालतू बातें करने की इजाजत नहीं देता है। तो आगे लेखक हमें ये बताते हैं कि देखिए, जो असल बातचीत यानी कि रियल बातचीत है वो वक्ता को भाषण की तरह इधर उधर की बेकार यानी कि फालतू की बातें करने की इजाजत नहीं देता है। जैसे कि अगर आप लोग कोई नेता वेता के भाषण में गए होंगे तो आप लोग वहां पे गए होंगे तो सबसे पहले नेता स्टेज पे जाता है, उसके बाद बोलता है नमस्ते भाइयों और बहनों, आप इतने दूर से आए, इतना आया, आपको देख करके अच्छा लगा, इतनी संख्या में आप आए इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब क्या है, ये फालतू का बात है। लेकिन जो बातचीत है, रियल बातचीत, वो ये सब फालतू की बातचीत करने की इजाजत नहीं देता है। वो कहते हैं कि जैसे मनुष्य को जीवन मजेदार बनाने के लिए चलने फिरने और खाने पीने की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार बातचीत भी आवश्यक है। तो लेखक आगे ये कहते हैं कि जैसे जो हम लोग मनुष्य हैं उसको इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए चलने की जरूरत है, फिरने की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को बातचीत की भी जरूरत है। तो ये हमें लेखक आगे बताते हैं। इसके अलावा आगे ये बताते हैं कि बातचीत से दिल हल्का हो जाता है एवं हृदय में भरा मवाद और धुआं भाप बनकर बाहर निकल आता है। तो लेखक आगे ये बताते हैं कि अगर आप बातचीत करते हो तो इससे आपका दिल हल्का हो जाएगा और आपके हृदय में जो भी मवाद और धुआं भरा हुआ है वो भाप बन करके बाहर निकल आता है। लेखक आगे हमें ये बताते हैं कि लेखक ने इस पाठ में बातचीत के अलग अलग प्रकारों के बारे में भी वर्णन किया है। तो जो लेखक यानी
कि हमारे बालकृष्ण भट्ट जी है, उन्होंने बातचीत के अलग अलग प्रकारों के बारे में भी इस चैप्टर में वर्णन कर दिया है। उसके अलावा आगे हम लोग को ये जानना है कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के सचथार का पता लगता है। तो देखिए, बेन जॉनसन जो है एक विद्वान आदमी है और इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मनुष्य बोलता है तो उसके बोलने से ही उसके साक्षात्कार का पता लगता है। साक्षात्कार का मतलब होता है कि उसका व्यवहार, मतलब वो किस टाइप का आदमी है वो पता लगता है। अगर कोई आदमी कुछ बोलेगा ही नहीं तो आप बिल्कुल ही पता नहीं लगा सकते कि वो आदमी किस टाइप का है, लेकिन अगर वो बातचीत करता है, आपसे बोलता विचारता है, तो आप तुरंत पता लगा लेते हैं कि ये आदमी किस टाइप का है और ये मतलब कैसा आदमी है। आप लोग आसानी से इसको उसके चरित्र के बारे में पता लगा पाते हैं। इसके अलावा आगे ये है कि एवं एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। तो एडिसन जो थे उनके अनुसार जो असल बातचीत यानी कि जो रियल बातचीत है वो सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है। अगर मान लीजिए कि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा है और कोई तीसरा व्यक्ति इसमें एंटर कर गया तो वो जो बातचीत है वो रियल बातचीत नहीं रहेगा, उसमें अब इधर उधर की बातें होने लगेगी। वो जो रियल बातचीत हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आगे इस लेखक आगे इस पाठ में बताते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत की हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्जन कहते हैं। तो देखिए, लेखक इस पाठ में आगे हमें ये भी बताते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं, मतलब कि जो फ्रांस के हो गए, ब्रिटेन के लोग हो गए, इटली वगैरह के, इन सब लोगों में बातचीत करने का एक हुनर है और इस हुनर को हम लोग क्या कहते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्जन कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्जन किसे कहते हैं, तो जो बातचीत का हुनर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्जन कहते हैं। और ये कहाँ के लोगों में है, तो ये यूरोप के लोगों में है। साथ ही लेखक यह भी बताते हैं कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है बेबाक होकर खुद से बात करना। तो लेखक अंत में हमें ये बताते हैं कि देखिए, बातचीत का जो सबसे उत्तम यानी कि सबसे अच्छा तरीका है वो है बेबाक होकर के खुद से बात करना। जैसे कि आपने खुद कब से बहुत बार आप अपने आप से बात किया होगा, जैसे कि रास्ते चलते चलते अपने मन से बात करते होंगे कि चलो ये करना है, अब ये करना है, ये हो गया, अच्छा हुआ, ये हो गया, खराब हो गया, अब आगे हमें ऐसा करना है, वैसा करना है। या फिर कभी कभी आप सोने जाते होंगे बिस्तर वगैरह पे, तो वहाँ पे भी आप लोग लेट करके अपने आप से मन में ही बात करते होंगे। तो ये जो है ये बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है लेखक के अनुसार। तो चलिए, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आप लोग ये वाला PDF लेना चाहते हैं बिल्कुल ही फ्री में, तो इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, जाना है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहीं पे हम लोग आपको इस चैप्टर का ये जो समरी है, यानी कि इस समरी का जो PDF है, ये बिल्कुल ही फ्री में आप लोग को दे देंगे। तो वहाँ से जाइए, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आने वाले ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।